Good morning class, myself Shweta Tripathi and I am your English teacher. Today I am going to start a new chapter that is your this, that, these and those. आज हम this, that, these and those के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? आज this और that के बारे में. हमेशा आपको याद रखना है कि this कहाँ यूज होता है? जहाँ पे आपको सिंगुलर पर्सन, जहाँ पे आपको सिंगुलर नाउन दिखते हो. सिंगुलर नाउन क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, कोई भी आपका पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी प्लेस हो गया, अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करें तो हमारा क्या होता है? वो सिंगुलर होता है. तो दिस का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे सिंगुलर चीज़ें हमें दिख रही है, सिंगुलर नाउन हो, वहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं. सेम दैट में भी क्या होता है? जहाँ पे एक पर्सन की बात हो, एक थिंग की बात हो, एक एनिमल की बात हो, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे. दैट मीन्स दिस और दैट का हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ यूज करना है. पहले हम स्टार्ट करते हैं दिस. वी यूज दिस फॉर अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग केप्ट नियर टू अस. और एक चीज़ और आपको ध्यान रहे, अगर दिस की बात हो रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु वो आपके पास में हो, नियर होगी. यहाँ पे वही आपको बता रहा है कि दिस का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग आपके पास में रखती हो, नियर, तो वो क्या होगी हमारी? वो हमारा क्या वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? दिस का. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो जैसे दिस इज अ ट्री. अब आप देख रहे हो ट्री की जो मैंने पिक्चर बनाई है, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग होगी, जो ट्री की मैंने पिक्चर बनाई वो पास में है. मतलब आप दिखा रहे हो कि ये क्या है? पेड़ है. ये क्या है? पास में. तो हमने क्या बोला? इसकी तरफ हमने पॉइंट करके क्या बोला? दिस इज अ ट्री. नेक्स्ट है दिस इज अ बर्ड. बर्ड भी आप देख रहे हो, मैं इशारा कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे पास है. जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो सिंगुलर हो और वो ऑब्जेक्ट क्या हो? आपके पास में हो. तो मैंने क्या बोला? दिस इज अ बर्ड. ये क्या है? बर्ड है. देन दिस इज अ बुक. अब यहाँ पे मैंने बुक की भी पिक्चर बनाई है, तो मतलब दैट मीन्स बुक जो है वो मेरे पास में है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, उसको क्या दिखा रही हूँ कि यह एक बुक है, ये एक किताब है. दिस इज अ बुक. नेक्स्ट है दिस इज अ चॉक. अब चॉक अगर आपके पास में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु अगर आपके पास में है तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? दिस का. तो दिस इज अ चॉक. ये क्या है? चॉक है. दिस इज माई हाउस. अब यहाँ पे घर की पिक्चर मैंने बनाई है. जैसे मैंने बोला कि यह मेरा घर है, मैं इसकी तरफ इशारा करके दिखा रही हूँ. और ये क्या है? ये जो भी प्लेस है, जो भी घर है, वो कहाँ है? मेरे पास में. ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में है, तो मैं इसकी तरफ पॉइंट करके बोल रही हूँ कि दिस इज अ हाउस. दिस इज माई हाउस. यह मेरा घर है. दिस इज योर पेंसिल. अब यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल की तरफ मैंने इशारा करके बोला कि यह तुम्हारी पेंसिल है. तो ये पेंसिल जो है वो मेरे पास में, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में है. जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जिसका यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे सिंगुलर हो और वो ऑब्जेक्ट आपके पास हो. तो पेंसिल कहाँ पे? मेरे पास में है, मैंने उसकी तरफ इशारा करके बोला कि यह तुम्हारी पेंसिल है. नेक्स्ट है दिस इज अ बॉल. अब बॉल की तरफ भी मैं आपको इशारा करके बता रही हूँ कि यह क्या है? गेंद है. और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो भी बॉल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है? नियर है, पास में है. तो दिस का यूज हम कहाँ पे करते हैं? वो सिंगुलर होना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए. जैसे ट्री, बर्ड, बुक, ये सारे क्या थे? ये ऑब्जेक्ट सारे क्या कहाँ पे दिख रहे थे? पास में थे. मैंने इनकी तरफ इशारा करके बोल दिया दिस इज अ ट्री, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ बुक. तो कहीं भी आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग होगी, अगर वो आपके पास में है और वो सिंगुलर में है, तो वहाँ पे दिस का यूज करेंगे. अब बात करते हैं दैट की. दैट में भी मैंने क्या बोला? वहाँ पे भी आपको सिंगुलर चीज़ें दिखेंगी, वहाँ पे आप दैट का यूज करोगे. बट when we use that for a person, a place or a thing kept far from us. जिसमें क्या था कि वो चीज़ें हमारे पास में थी, है ना, वो हमसे पास में थी. लेकिन दैट में क्या है? वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट आपसे दूरी पर होंगी, कुछ दूरी पर होंगे, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे. फिर से एक बार सुन लीजिए, सिंगुलर होना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट आपसे थोड़ी दूरी पर हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? दैट का यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ ट्री. अब आप देख रहे हो कि ट्री की पिक्चर मैंने बनाया, मैंने उधर इशारा किया, वो क्या है? वो क्या है? एक पेड़ है. दैट इज अ ट्री. वो जो ट्री की पिक्चर वो मुझसे दूरी पर है ना, इसीलिए मैंने क्या यूज किया? दैट का यूज किया. नेक्स्ट है दैट इज अ बर्ड. बर्ड की भी पिक्चर आप देख रहे हो कि मुझसे दूरी पे है. वो पिक्चर कहाँ पे है? वो भी पिक्चर मैंने कहाँ बनाई है? दूर बनाई है. जैसा कि मैंने बोला है कि वो आपसे दूरी पर हो और सिंगुलर हो. एक बर्ड है वहाँ पे आप देख रहे हो.
तो दैट मीन्स यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, दैट का। वो क्या है, बर्ड है, वो एक चिड़िया है। दैट इज अ बुक, बुक की भी पिक्चर कहाँ है, दूर है, वो ऑब्जेक्ट उससे दूरी पर है, मैंने उसकी तरफ इशारा करके बोला कि वो क्या है, एक किताब है। दैट इज अ बुक। दैट इज अ चॉक। अब वो आप देख रहे हो कि वो चॉक की जो पिक्चर मैंने बनाई वो दूरी पे बनाई है, मुझसे दूरी पर है, इसलिए वहां पे मैंने क्या यूज किया, दैट। दैट इज अ चॉक, वो चॉक है। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे जो सारी पिक्चर्स मैंने बनाई थी, पेड़ मेरे पास में बनाया था, तो दिस इज अ बुक। अब मैं दिखा रही हूँ दिस इज अ बर्ड। दैट इज अ ट्री, मैंने यहाँ पे क्या बोला, दिस इज अ ट्री, ये ट्री, एंड दैट इज अ ट्री। दिस ये पास में है लेकिन वो दूरी पे, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, दैट। देन दिस इज अ बर्ड, दैट इज अ बर्ड। अब आप देख रहे हो ये जो पिक्चर है वो मेरे पास में है, लेकिन वो जो पिक्चर है वो मुझसे दूरी पर है, इसलिए हम यहाँ पे दिस का यूज करेंगे, वहाँ दैट का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या था, दिस इज अ बुक, ये बुक की पिक्चर मेरे पास में बनी है, ये पास में है, लेकिन वो बुक की पिक्चर क्या है, दूर है। दैट इज अ बुक, वो बुक है, ये किताब है, ठीक है ना। नेक्स्ट है चॉक, ये चॉक है, दिस इज अ चॉक। दैट इज अ चॉक, दैट क्यों यूज किया, क्योंकि वो मुझसे दूरी पर है, लेकिन ये मेरे पास में, इसलिए मैं इसकी तरफ इशारा करके आपको कह रही हूँ दिस इज अ चॉक, बट दैट इज अ चॉक, और वहां पे दैट क्यों यूज हुआ, क्योंकि वो दूरी पर है। नेक्स्ट है दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, बट आप वहाँ देख रहे हो, वहाँ पर जो घर की जो पिक्चर बनी, तो मैं उसके लिए क्या बोलूँगी, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, वो दूरी पर, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या यूज किया, दैट। ये मेरे पास में है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस का यूज किया। देन यहाँ पे दैट इज योर पेंसिल, आप पेंसिल देखिए, यहाँ पे पिक्चर जो बनी है ये मेरे पास में है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है, बट वहाँ जो पेंसिल की पिक्चर बनी है वो थोड़ी दूरी पर है। दैट इज योर पेंसिल, वह तुम्हारी पेंसिल है। तो दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको पास में दिख रही है तो वहाँ पे क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे, और वो सिंगुलर में होना चाहिए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको दूरी पर दिख रही है और वो सिंगुलर में है, तो वहाँ पे दैट का यूज करेंगे। आई होप दिस और दैट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के वीडियो में हम दीज और दोज के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टीचर्स, थैंक यू।